Okay. Yeah, so in the previous few chapters, we have talked about ways of describing the motion of object, the cause of motion, and the gravitation. Another concept that helps us understand and interpret many natural phenomena is work. Closely related to work are energy and power. In this chapter, we shall study these concepts. सो प्रीवियस चैप्टर्स हम लोगों ने किए हैं, मोशन किया है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन किया है, ग्रेविटेशन भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है। ग्रेविटेशन का थर्स्ट एंड प्रेशर वाला जो टॉपिक है वो हमने नहीं पढ़ा है बिकॉज ऑफ दी कोविड-19। ठीक है, बट जो पहले वाला पार्ट है वो तो हमने पढ़ा ही है। एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वर्क के, वो बहुत ही रिलेटेड होते हैं एनर्जी एंड पावर से भी। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम वर्क, पावर एंड एनर्जी तीनों ही चीजें पढ़ने वाले हैं। All living beings need food. Living beings have to perform several basic activities to survive. We call such activities life processes. The energy for these processes comes from food. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling, and running. Activities that are strenuous require more energy. सो जो लिविंग बीइंग है उनको फूड की जरूरत पड़ती है ना। एंड जो फूड है उसे भी हमें अर्न करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं है कि जो फूड है वो हमें अपने आप ही मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज की डेट में बात बोलूं तो हमें पहले पैसा कमाना पड़ता है। व्हेन वी अर्न मनी तब जाके हमें हमारे टेबल पे फूड मिलता है ना। एंड इफ वी वांट अर्न मनी तो हमें फूड भी नहीं मिलेगा, बाकी की लग्जरीज तो दूर की बात है। अगर हम पहले के टाइम्स में भी बात करते हैं तो पहले पहले सबको एग्रीकल्चर तो करना पड़ता था ही ना। ऐसा तो नहीं होता था कि जो नेचर है नेचर में ही राइस, पल्स, व्हीट वगैरह ये सारा कुछ हो रहा है। पहले पहले तो ऐसा नहीं होता था। ठीक है, मतलब आज की डेट में भी नहीं होता है। जो एग्रीकल्चर है वो आज भी करना पड़ता है, लेकिन पहले पहले तो एग्रीकल्चर खुद ही करना पड़ता था। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे। तो हमें अपने फूड को भी अर्न करना पड़ता है और हमें बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि हमें प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग ये सारी की सारी चीजें करनी होती हैं, साइकिलिंग, रनिंग, और इन सभी चीजों में एनर्जी लगती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने आपको काफी बार कहा होगा कि नाइट में भूखे पेट नहीं सोना है। ठीक है, चाहे कोई जो फिजिकल एक्सर्शन है वो आपने नहीं भी की है तो भी आपको नाइट में भूखे नहीं सोना है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? ज्यादातर हमारे हम ज्यादातर हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है ना वो नाइट टाइम में होती है। ठीक है, जो भी हमें हाइट इंक्रीज करनी होती है वो नाइट के टाइम पे होती है। ओके, देन कुछ हमारे सेल्स हैं या जो टिश्यूज हैं जो कि टीयर अप हो गए हैं, ठीक है, या फिर वॉर्न आउट हो गए हैं, उनको भी अगर रिपेयर होना होता है तो वो भी रात के टाइम पे रात के टाइम पे होते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने, रात के टाइम पे सोते हो तो आप लोग मे भी अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो, बट मॉर्निंग तक उठते हो तो आपको अपने आप में काफी बेटरमेंट नजर आती है ना। ये ऐसा एक्सपीरियंस या ठीक है, तो ये जो होता है ना ये सारी की सारी एक्टिविटीज नाइट को होती है। और कुछ होना हो, एटलीस्ट आपका हार्ट तो काम कर ही रहा होता है ना। हार्ट की जो बीटिंग है वो तो हो ही रही होती है, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नाइट में खाना खाना यानी जो डिनर है, डिनर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिनर में आप चपाती नहीं लेना चाहते हो, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रोटीन की जो इनटेक है वो तो लेनी ही लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप दाल लेना चाहते हो, सब्जी लेना चाहते हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। नॉन वेज खाते हो तो चिकन भी ले सकते हो, फिश भी ले सकते हो। ठीक है, सो रात को कुछ ना कुछ खा के तो आप लोगों को सोना ही चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से अपने आप को रिपेयर कर सके। ठीक है, सो इन सभी चीजों में एनर्जी लगती है। Animals too get engaged in activities. For example, they may jump and run. They have to fight, move away from enemies, find food, or find a safe place to live. Also, we engage some animals to lift weight,
carry load, pull carts, or plow fields. All such activities require energy. So हम ह्यूमंस ही नहीं, अगर मैं एनिमल्स की भी बात करता हूँ तो एनिमल्स में भी जो जंपिंग है, रनिंग है, ये एक्टिविटीज उनमें होती है। ठीक है, वो फाइट करते हैं क्योंकि उनको फाइट दो रीजन से करनी होती है, या तो अपनी जो टेरिटरी है उसे बचाना होता है, या फिर उनको जो मेटिंग है वो करनी होती है। ठीक है, तो इस वजह से वो फाइट करते हैं। मूव अवे फ्रॉम एनिमीज कुछ अगर ऐसे उनके साथ अगर उनके सामने कुछ ऐसे प्रीडेटर्स आ जाते हैं जिनसे कि उनको खतरा होता है, तो उनको वहां से भागना भी पड़ता है। एंड उन्हें अपना फूड फाइंड करना होता है, सेफ प्लेस फाइंड करनी होती है। तो बहुत सारे जो काम है वो एनिमल्स को भी करने होते हैं। एंड साथ ही साथ अगर हम डोमेस्टिकली भी बात करें, सो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एनिमल्स को अपने जो डोमेस्टिक वर्क है उनके लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पे लिफ्ट वेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कैरी लोड्स भी हो सकते हैं, पुल कार्ट हो सकता है, प्लोइंग फील्ड हो सकता है। तो कुछ कोई भी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से जो ह्यूमन है वो डोमेस्टिक जो वर्क है उसके लिए एनिमल्स की हेल्प लेता है। Think of machines. List the machines that you have come across. What do they need for their working? Why do some engines require fuel like petrol and diesel? Why do living beings and machines need energy? अगर हम मशीन्स के बारे में भी सोचते हैं तो मशीन्स को भी काम करने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस के लिए फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल, है ना, हमें वो बार बार रीलोड करना पड़ता है ताकि हमारे में एनर्जी आए। तो मशीन्स में तो फ्यूल की जरूरत पड़ती ही है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, कैरोसिन हो, ठीक है, कोल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो व्हाई डू लिविंग बीइंग्स एंड मशीन नीड एनर्जी? हमें एनर्जी चाहिए क्यों? वर्क, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की। व्हाट इज वर्क? There is a difference in the way we use the term work in day-to-day life and the way we use in science. To make this point clear, let us consider few examples. अब देखो, वर्क तो हम किसी भी काम को बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं जनरल जो लैंग्वेज है, एक कॉमन लैंग्वेज जो है, मैं उसमें जनरली अगर बोलूं तो हम कुछ भी काम करेंगे। मतलब कि हम अगर बैठे बैठे लेक्चर लगा रहे हैं, जैसे आप लोग अभी जो लेक्चर है वो अटेंड कर रहे हो, तो आपके लिए तो ये काम है ना, बट साइंस के लिए ये काम है। ठीक है, जैसे साइंस क्या बोलती है, F इज इक्वल टू सॉरी W इज इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, यानी कि अगर कोई वर्क डन हुआ है तो एक फोर्स अप्लाई हुआ होगा और उसी डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट भी की होगी। ठीक है, लेकिन आप बैठे हुए हो, आपका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इज सेम, है ना, तो मूवमेंट तो आप लोगों ने की ही नहीं है। फोर्स चाहे आपने लगाया हो मान लो 50 kgs का, ठीक है, फोर्स आपने इतना लगा दिया, लेकिन वर्क डन तो कितना हुआ? जीरो ना, 50 इंटू जीरो, जीरो। ठीक है, सो आपने कोई काम नहीं किया इन द टर्म ऑफ साइंस। ठीक है, लेकिन आपके लिए तो ये काम है ना। 4 घंटे की क्लास लगाओगे, बोलोगे जी सर दर्द हो रहा है, स्क्रीन के आगे बैठे हुए थे, ठीक है, सर दर्द हो गया हमारा तो, लेकिन साइंस की भाषा में तो आपने कुछ काम ही नहीं किया, तो सर दर्द काहेगा? ठीक है, सो कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल से इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। चलिए जी, सो 11.1.1 नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। नाउ यहाँ पे बहुत ही फनी सा नेम दिया हुआ है, इट इज कमली। ओके, सो पंजाबी में तो कमली का मतलब ही कुछ और होता है। ओके, बट चलिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, इसी को यूज कर लेते हैं। कमली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, है ना। वैसे भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते करते लड़कियां कमली हो जाती होंगी, है ना, लड़के कमले हो जाते होंगे। ओके,
So Kamli is preparing for examination. She spends a lot of time in studies. She reads book, draw diagrams, organizes her thoughts, collect question papers, attend classes, discusses problems with her friends, and performs experiment. She expends a lot of energy on these activities. Uh, in common parlance, she is working hard. All this hard work may involve very little work if we go by the scientific definition of the work. अब वो एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है और एग्जाम्स में उसको जो डायग्राम्स उनको ड्रॉ करने पड़ रहे हैं, जो उसके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, उनके जो नोट्स हैं वो बनाने पड़ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जा रहा है, क्लास को अटेंड किया जा रहा है, प्रॉब्लम्स की डिस्कशन हो रही है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, मतलब कि शी इज वर्किंग वेरी हार्ड. लेकिन जब हम कह रहे हैं कि शी इज वर्किंग वेरी हार्ड, तो यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है वो शायद साइंटिफिक डेफिनेशन के साथ फिट नहीं बैठता है. वो वर्क जरूर कर रही होगी लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं कर रही है. ऐसा क्यों? You are working hard to push a huge rock. Let us say the rock does not move despite all the effort. You get completely exhausted. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. You stand still a few minutes with a heavy load on your head. You get tired, you have exerted yourself, and you have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. So यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए हैं. एक एग्जाम्पल दिया है कि आपने जो रॉक है उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश की है, लेकिन आपने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन रॉक डिस्प्लेस नहीं हुआ. देन एक हैवी लोड है जो कि आपके सर पे है, ठीक है, और आप उसे लेके खड़े हो. ओके, सिर्फ खड़े हो, मूव नहीं कर रहे हो, ठीक है. तो बहुत देर तक आपने उस लोड को अपने सर के ऊपर रखा एंड कुछ टाइम के बाद आप थक गए, ठीक है. लेकिन क्या आपने कोई वर्क किया है? साइंस की भाषा में तो आपने कोई भी काम नहीं किया है, ठीक है. वाई? You climb up the steps of a staircase and reach the second floor of a building just to see the landscape from there. You may even climb up a tall tree. If we apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. ठीक है, आपने इतने सारे ऊपर काम किए, अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई की, साइंस कहती है आपने कोई काम नहीं किया. आपने एक बहुत बड़े रॉक को हिलाने के लिए अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी, साइंस कहता है आपने कोई काम नहीं किया. देन अपने सर के ऊपर आपने एक हैवी लोड रखा और आप बहुत देर तक खड़े रहे, आप थक गए, तब भी साइंस कहता है कि आपने कोई काम नहीं किया. लेकिन अगर एक लैंडस्केप को देखने के लिए हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में चले जाते हैं, या फिर हम ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर में चले जाते हैं, और या फिर अगर हम ट्री को क्लाइंब करते हैं, तो साइंस कहेगा कि आपने बहुत काम किया है, ठीक है. In day-to-day life, we consider any useful physical or mental labor as work. Activities like playing in a field, talking with friends, humming a tune, watching a movie, attending a function are sometimes not considered to be a work. What constitutes work depends on the way we define it. We use and define the term work differently in science. To understand this, let us do the following activity. यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या सोचते हैं, आम इंसान क्या सोचता है कि अगर उसने फिजिकल या मेंटल वर्क किया है तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है. लेकिन साइंस ऐसा नहीं मानती है, ठीक है. साइंस जो है वो वर्क को डिफरेंटली देखती है. नाउ कैसे, वो भी देख लेते हैं. Okay, so 11.1.2 scientific conception of work. अभी अभी हमारा ना टाइम अप होने वाला है,